जय हिंद साथियों, मैं हूं अमरजीत और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टू स्टडी अप चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग 10th क्लास का हिंदी का फर्स्ट चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसका लेखक हैं डॉक्टर अंबेडकर जी, और इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है कि हम आज लगभग 20 प्रश्नों को कवर करेंगे। आज से हम आप सभी को ये जो है कि चैप्टर वाइज सभी वीडियो देंगे जो कि आपके सिलेबस का होगा और आपके इस 10th सिलेबस का होगा। ठीक है, हम 10th लेवल का जो है कि वीडियो बना रहे हैं और आप सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा और ये आपके सिलेबस से होगा, ना कि कहीं इधर उधर से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सी, एनहेंसन ऑफ कास्ट। एनहेंसन ऑफ कास्ट। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कार्यकुशलता के लिए। कार्यकुशलता के लिए। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका राइट आंसर बी, जनसंख्या को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, श्रमिक विभाजन का। श्रमिक विभाजन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। आपको बता दूं कि इसका जो है कि हमने आंसर आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आंसर इधर कॉर्नर पर दिया हुआ है, आंसर डी। ठीक है, तो ऐसे हम सभी क्वेश्चन का आंसर पहले से ही दे रखा है, ताकि आपको मेरी बात को या न सुनने में अगर दिक्कत हो रही है या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो आप स्क्रीन को देखकर ही आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? राइट आंसर डी, इनमें से सभी। द कास्टर्स, द अनचेबल, यू आर दे, हु आर क्षुद्राज, मतलब ए बी सी, ये तीनों के तीनों डॉक्टर अंबेडकर की रचना है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रमिक विभाजन। श्रमिक विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसका रहा है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसका रहा है? शायद ये चीज़ आपको मालूम होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, अम्बेडकर का है ना, भीमराव अम्बेडकर का, अम्बेडकर जी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का स्वरूप कैसा होता है? अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का स्वरूप कैसा होता है? तो यह दूध और पानी के मिश्रण की तरह, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? राइट आंसर इसका हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। अगला क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, यानी दुख की बात क्या है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा
पाठ के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर बी भीमराव अंबेडकर है ना, अंबेडकर जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का डैश कारण बनी हुई है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का डैश कारण बनी हुई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका देखिए फर्स्ट में क्या दिया है कि प्रत्यक्ष, सेकेंड में दिया है प्रमुख, और सी में दिया है यानी थर्ड में दिया है ए और बी। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी, ए और बी प्रत्यक्ष प्रमुख दोनों कारण बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा आपका जाति प्रथा का, है ना, जाति प्रथा का करते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी न्यूयॉर्क, है ना, न्यूयॉर्क यानी अमेरिका, न्यूयॉर्क चले गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में हमारा क्या दिया है? गौतम बुद्ध, सेकेंड दिया है कबीर साहब, और थर्ड में दिया है ज्योति फुले। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इनमें से सभी, यानी गौतम बुद्ध, कबीर साहब और ज्योति फुले अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक जो है कि प्रेरक व्यक्ति थे। चलिए अगला क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी निबंध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? शायद ये चीज़ आपको मालूम होगा, यानी कि इनके माता का नाम जरूर मालूम होगा, है ना। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाए वो हो जाएगा आपका डी भीमाबाई, भीमाबाई। अब हमारा जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? डायरेक्टली आंसर इसका हो जाएगा सी 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि डॉक्टर अंबेडकर का भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया है? डॉक्टर अंबेडकर भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में ट्रांसलेट किया है ना, रूपांतरण किया है? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ए ललई सिंह यादव ने, ललई सिंह यादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जाति पाति तुर्क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जाति पाति तुर्क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1936 में, 1936 में। डॉक्टर अंबेडकर किस पत्रिका का संपादन किया? चल जाएगा आपका सी बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत भारत। चलिए हमारा इसके साथ यह चैप्टर की इतनी क्वेश्चंस जो है कि समाप्त हुए। और भी क्वेश्चंस देखेंगे, अगर आप कमेंट करते हैं तो और भी क्वेश्चन इसके लिए हम लाएंगे, और ऐसे ही चैप्टर वाइज हम आपको देते रहेंगे। जो भी हम बनाएंगे, जो वीडियो होगा वो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से होगा। यह वीडियो जो होगा आपके सिलेबस के से है, आपके बुक से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं, ना कि इधर उधर गाइड वगैरह से। ठीक है, तो चलिए जय हिंद दोस्तों।